Hi guys, this is Swati. Welcome back to my channel. So today I want to ask you a question before starting this video. Have you ever been in a relationship where you feel like you're actually losing yourself just to make this relationship work or to make the other person happy? Yes, I've been there too. So today I'll be sharing the life lessons I have learned from that experience. Before starting this video, I want to tell you the brief of the story. So I was in a relationship with a guy for almost 2 years, and maybe more than that. I don't want to count right now, but yeah, हमारा 2 साल का relationship था और उसके बाद हमारा रोका हो गया था last December 2023. सब कुछ बहुत अच्छा था. We were in love and we wanted to be together for life and all, but things got bitter. Like within a month, सब कुछ ऐसा लग रहा था why this is happening. We were so perfect together. ऐसे कैसे हो सकता है? It was so difficult to believe कि अब कैसे हो सकता है. Like after 2 years, रोका हो गया है. अब तो सिर्फ शादी होनी बाकी है. Like why this is happening? But within like 2-3 months, सब खत्म हो गया. I tried to save that relationship, but नहीं, वो नहीं किया काम. So today I am gonna share those those life lessons which I have learned after the breakup. So first I'll tell you the experience, the feelings I had, the sufferings I had after the breakup. मेरे लिए रोज़मर्रा मतलब आप डे टू डे आपका जो भी वर्क लाइफ होती है या फिर जो भी आप करते हो, मेरे लिए वो करना was so difficult. मैं सुबह मॉर्निंग में बेड छोड़ना was a task for me. 1 बज जाता था, 2 बज जाते थे, मैं सिर्फ काम ओवर कॉल कर रही हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मैं अपने बेड पे पड़ी रहती थी, मुझे नीदर माई मॉम, नीदर माई सिस्टर, नीदर माई फ्रेंड्स, मैं किसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी. आई वॉन्टेड लाइक दैट स्पेस कि मेरे से अभी कोई बात मत करो, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, आई जस्ट वांट बी विद मी राइट नाउ. एंड वो इतना नेगेटिव हो गया था. एक्चुअली आई वॉज मेंटली टॉर्चरिंग माई सेल्फ बिकॉज चीज़ें इतनी ज़्यादा रफ हो गई थी मेरे लिए. आई वॉज नॉट एबल टू फेस एनी वन एंड बट like my mom was actually helped me out throughout this journey. She asked, like one day she came and she was like, no, you're leaving your bed right now, you are not sulking there, तुम नहीं अब बैठने वाले हो इस बेड में, अब आप उठो, बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, जो करना है करो. बट उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि माई लाइफ इज़ नॉट जस्ट फिनिश्ड. इट इज़ नॉट फिनिश्ड. इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट वॉज नॉट माई लाइफ. एंड आई थिंक सबको हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, नो मैटर व्हाट रिलेशनशिप इज़ दैट, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोर्स ऑल्सो, अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ नॉट योर लाइफ. सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है. स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लुकिंग अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो प्लीज़. दिस इज़ द फर्स्ट लेसन विच आई हैव लर्न कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती. एज इन मेरे लिए दूसरों की खुशी ज़्यादा मैटर करती थी रेदर देन माइन. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे फ़र्क पड़ता था कि लोगों को कहाँ जाना है. एज टू कॉम्प्रोमाइज़ दैट मच कि मेरे को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया. मैं ये नहीं बोल रही कि उसमें उसकी गलती थी या किसी और की गलती थी या फिर लोग गलत कर थे. नहीं, इट वॉज मी. जब मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करूँगी, मैं अपने आप को इफ आई डोंट वैल्यू माई सेल्फ, तो फिर दूसरा इंसान क्यों वैल्यू करेगा. सो दैट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी, दूसरों को हैप्पी करने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करती रही अपनी जो भी मेरी नीड्स हैं या जो मुझे चीज़ें चाहिए थी. तो दैट वॉज द वेरी फर्स्ट मिस्टेक विच आई हैव मेड इन माई रिलेशनशिप. एंड वो आप ऑल द टाइम नहीं कर सकते हो बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो फटेगा. एंड जब वो फटेगा वो किसी के लिए नहीं अच्छा होगा, सामने वाले इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा. तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ. अपने रिलेशनशिप के लिए या किसी के लिए भी, अपनी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, योर मैरिज, फॉर एनी वन,
प्लीज़ अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपनी चीज़ें समझो, आपको जो करना है आप वैसे करो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल ही सामने वाले को भूल जाओ, बट एवरी टाइम नो, हर टाइम ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपके साथ रहना चाहता होगा तब भी रहेगा, अगर उसको नहीं रहना होगा तो उसके लिए एक रीज़न भी काफ़ी होगा टू एंड द रिलेशनशिप। जस्ट बी योरसेल्फ, डोंट बी अ स्टूपिड फूल कि देखिए मैं तो इतना कॉम्प्रोमाइज, यू आर जस्ट बीइंग स्टूपिड, नथिंग एल्स। So start valuing yourself, start doing things for yourself which makes you happy. करो थोड़ा बहुत, बट अपने आप को प्रायोरिटाइज पहले रखो। So this is the first thing which I have learned. मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। I'll do my things, I'll do whatever, मतलब जैसे भी मुझे चीज़ें करनी होंगी अपनी लाइफ में मैं वैसे करूँगी। मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये वैसे क्यों कर रहे हो, पहले आपको ये करना चाहिए। मेरे को जो कंफर्ट होगा मैं वैसे करूँगी और लाइक वैसे जीऊँगी। बाउंड्रीज आर टू वे थिंग स्ट्रीट, ठीक है। अगर कोई आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो बट रिफ्यूजेस टू लाइक रिस्पेक्ट योर्स, देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग। नो मैटर ही इज़ अ गाय, मतलब यू नो वो लड़का है या लड़की है, अगर वो ये चाहता है कि आप उसके हिसाब से चलो, बट जब आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, आपका कंफर्ट जोन आपके लिए ब्रेक कर रहा है, तो फिर that's a red flag. You should just go away. You are not dating your right person. Again, I'm not saying कि अगर दूसरा वाला like person like the guy or the girl आपके लिए ठीक नहीं है तो वो गलत है. It's just that person is just not right for you. That is not your partner. And you need to be happy with the person. अगर ये सारी problems, ये बहुत basic सॉरी, अगर ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हैं तो यू कांट लिव टुगेदर, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी बिग। आपकी लाइफ पे हम आजकल आप भूल जाते हैं कि लाइक एक्चुअली शादी क्या मीन करती है लोगों के लिए या फिर क्या होनी चाहिए। इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट टू बी ऑनेस्ट। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 साल चलने वाला है या सिर्फ 2 महीने चलने वाला है या फिर 4 साल चले जाएगा। नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अगर पूरे टाइम चलते रहोगे तो वो रिलेशनशिप नहीं जाएगा। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ब्रेक हो जाएगा। सो बेटर यू अंडरस्टैंड उसकी प्रॉब्लम्स भी और अपनी प्रॉब्लम्स भी, और जो इश्यूज़ हैं उस पर काम करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो बार बार। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो सामने वाला इंसान नहीं सुन रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, या आपको यू नो वो वैल्यू नहीं दे रहा है कि हाँ आपको हर्ट हो रही है कोई चीज़, या आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो नहीं आपके लिए पार्टनर ठीक है। बिकॉज आप कितने टाइम तक अपने आप को नेग्लेक्ट कर पाओगे या फिर उसके इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करोगे कि वो तो समझता ही नहीं है। एक टाइम के बाद वो सब चीज़ें, जब प्रॉब्लम्स आएंगी एकदम से, आप जब बोलोगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं चल रही, तो सब खराब हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि अगर इफ दैट पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, तो इट्स अ नो, इट्स अ टोटल नो। जस्ट end that relationship, don't waste your time, don't waste her time or his time, just be done with it and छोड़ दो उसे, ठीक है। थर्ड इज, सो आई डोंट नो, ये चीज़ सेम दोनों में देखी है मैंने, हाइपर इंडिपेंडेंस आजकल लड़कियों में ज़्यादा है। आई बिलीव, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैंने ज़्यादा लड़कियों में देखा है कि हम लोग ये जो फेमिनिज्म का नारा लगाकर हम लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आई कैन डू माई थिंग, आई कैन डू, मैं खुद आ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू पिक मी अप, यू डोंट हैव टू ड्रॉप मी हेयर एंड देयर, आई कैन डू माई ओन स्टाफ, आई कैन मैनेज। ये वाली जो लाइन बोलकर हमने अपने आप को इतना ज़्यादा लाइक यू नो सामने वाले को इतना कंफर्टेबल करा दिया है उसके उस जोन में कि उसको वो प्रैक्टिस हो गई है, वो उसकी हैबिट बन गई है कि उसको तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैं क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ। शी कैन मैनेज और ही कैन मैनेज, वो खुद कर सकता है। रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होता। आपने अपने मॉम डैड को देखा होगा, इवन इफ योर, मैंने अपनी फैमिली में देखा है, स्पेशली माई लाइक मॉम डैड की मैरिज में, कि अगर मेरे डैड को कोई ज़रूरत है, मेरे को पता है, मेरी मॉम को पता है कि वो कर लेंगे या कुछ भी है, बट स्टिल मेरे मॉम उधर खड़े होते हैं फॉर द सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट, एनीथिंग, वो वहाँ होंगे। सेम गोज विद माई डैड। अगर मेरी मॉम कहीं जा रहे हैं, लाइक शी इज़ डूइंग दैट NGO थिंग, एंड वहाँ पर मेरी मॉम अपने आप चीज़ें मैनेज कर सकती, शी कैन ड्राइव, शी कैन राइड अ स्कूटी, शी कैन डू हर
थिंग बाय हर ओन, बट मेरे डैड वहाँ पर या मैं वहाँ पर होती हूँ फॉर द इमोशनल सपोर्ट एंड यू नीड इट नो मैटर हाउ ईजी द टास्क इज, नो मैटर कितना तुम्हें सिर्फ दिल्ली जाना है, तुम्हारे पास गाड़ी है। सी अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ उतना भी जा रहा है ना, दैट इज़ अ इमोशनल सपोर्ट कि हाँ ठीक है तुझे नहीं चाहिए बट ठीक है मैं चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है बट ठीक है मेरे को तेरे साथ जाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने वो हाइपर इंडिपेंडेंस होकर, मैं जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, और भी चीज़ें होती हैं वो धीरे 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 करके ना वो बड़ी हो जाती है और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि ओ शिट, अब लाइक वो तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आई एम हेयर, मैं यहाँ हर्ट हो रही हूँ या फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो वहाँ पे आराम से मजे में बैठा है क्योंकि हमने अपने आप को इतना केपेबल दिखा दिया है कि चाहे मेंटली एक्सर्शन हो चाहे फिजिकल एक्सर्शन हो, मुझे वो बंदा चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं कर सकती हूँ खुद से, नॉट लाइक एज इन लाइफ, लाइक आई डोंट नीड द पर्सन that person help because I can manage my things by my own because I'm a tough girl or a tough guy. नहीं होता। अपने मॉम डैड से सीखो, आगे आसपास के रिलेशनशिप सीखो, यू एक्चुअली नीड दैट पर्सन, इसीलिए वो लाइफ पार्टनर है। कम ऑन गाइज, ठीक है। एंड दिस इज वेरी पर्सनल, स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार एक सामने वाले इंसान के लिए खो रहे हो, दैट्स नॉट लव। द फर्स्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप यू नीड इज अ रिस्पेक्ट। यू शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन ऑल्सो रिस्पेक्ट्स यू। ये नॉन नेगोशिएबल है। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एनी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके फैमिली से हो, चाहे आपके पार्टनर से हो, चाहे आपके सिबलिंग से हो, चाहे आपके फ्रेंडशिप में हो, कहीं पर भी हो, यू कैन नॉट नेगोशिएट दैट बिकॉज इफ द अदर पर्सन नॉट रिस्पेक्ट यू, डजंट रिस्पेक्ट यू, दैट्स नॉट लव। कैसा भी प्यार नहीं है वहाँ पे। यू कैन नॉट बी लाइक डिसरिस्पेक्टेड बाय द अदर पर्सन एवरी डे एवरी टाइम। वो तुम्हें रोज़ छोटा फील करा रहा है, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारी वर्क की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। बिकॉज आप कुछ भी करोगे वो अपने आप को ऊपर रखेगा, आपको हमेशा नीचे रखेगा, आप अपनी लाइफ कभी भी ढंग से नहीं जी पाओगे। बेसिक नेसेसिटी एक कोई भी रिलेशनशिप की इज़ अ रिस्पेक्ट। अगर वो इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपका फादर है, चाहे आपकी मदर है, चाहे कोई भी है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। आई एम नॉट सेइंग कि आप पापा को बोल दो कि मैं आपको तलाक पेपर भेज रहा हूँ, जस्ट आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। और अगर वो आपका हस्बैंड है तो आस्क हिम कि, और हर अगर वो आपकी वाइफ है तो फिर दिस इज़ एक्चुअली आई कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम यू। I want to be respected. If you cannot respect me, I cannot tolerate that. मेरे लिए personally I believe अगर सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आप कितना भी ट्राई कर लो, आप वो रिलेशनशिप वर्क कर ही नहीं पाओगे। अगर आप ज़बरदस्ती उसको खींच खाच के चला भी रहे हो, आप उस रिलेशनशिप में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। एंड रिलेशनशिप्स, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती किस लिए है? लाइफ इज़ एक्चुअली रियली हार्ड and you need a partner for a support, emotional support, physical support. ये सब नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस रिलेशनशिप का। आप उससे कंफर्ट होकर अपनी चीज़ें ही नहीं बोल पा रहे हो कि आपसे ये हो गया है, आपसे वो हो गया है, वो वहाँ पर आपको लेट डाउन कर रहा है कि तू किसी काम की नहीं है, तू तो ऐसी ही है, तो फिर दैट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप आई बिलीव। वो तो ऐसे तो आपको कोई पड़ोसी भी बोल देगा ये तो है बेकार, तो आपको वो पार्टनर क्यों चाहिए जो इतना ऑलरेडी टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए? I think that is a non-negotiable thing. You should just get out of that relationship no matter what, no matter how hard it is. So the other lesson I have learned that love should uplift you, not tear you down. If you are with someone and that person feel like you are not good enough for him or her, तो फिर why you are with the person, like why you're with that person? अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली ये बिलीव करा रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, he or she is disappointed by the things, like the way you are, the way you look, the way you do your thing, the way you smile, the way you eat. अगर वो बार बार आपको ये छोटा बिलीव करवा रहा है कि आपकी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली ऐसी है, हमारे स्टैंडर्ड्स मैच नहीं होते हैं,
हम डिफरेंट हैं, हम 2 डिफरेंट इंसान हैं, हमारी 2 डिफरेंट, ऑब्वियसली आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती हूँ, तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते हो। आई बिलोंग टू अ डिफरेंट फैमिली, यू बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चर। अगर डिफरेंसेस हैं तो पहली चीज़ तो ये मुझे समझ में नहीं आता, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप आपको तब सब दिख नहीं रहा होता है कि यार ये अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं अलग फैमिली से बिलोंग, डोंट वेस्ट द अदर पर्सन टाइम, राइट। आई फील लाइक कि अगर आप उस रिलेशनशिप में आ रहे हो तो पहले ये चीज़ पहले ही देख लो, पहले ही पता लगा लो कि उसकी फैमिली कैसी है, उसका घर कैसा है, वो कैसे करती है। 3 दिन, 3 महीने, 4 महीने, जितना टाइम लग रहा है ले लो, बट उसको कमिट मत करो। बाद में आपको रियलाइज हो रहा है अरे ये तो ऐसे हो गया, बिकॉज एक्चुअली इफ द अदर पर्सन कैन नॉट अप्रिशिएट यू द वे यू आर, कैन नॉट फील लकी टू हैव यू, लाइक दे आर द luckiest person in the world, if you cannot have those feeling आपके साथ होने पे, तो वो तो सेटलमेंट हो गई ना, वो तो आप शादी करके भी कर सकते हो। आप अरेंज मैरिज कर लो, जैसे मिल रहा है वैसे के साथ रहो, फिर इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी नहीं पड़ेंगी। फिर आप उसको सुनाते रहो कि यार मैंने ये नहीं देखा, मैंने। लव मैरिज में एक्चुअली यू आर वॉचिंग दैट पर्सन एवरी डे, मीटिंग दैट पर्सन ऑलमोस्ट इन अ वीक, आप मिल जाते हो एंड आप रेगुलरली फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपको तब रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो कैसा है, आप उसका और अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मेरे हिसाब से इफ़ द पर्सन कैन नॉट अप्रिशिएट यू द वे यू आर, कैन नॉट बी हैप्पी विद द पर्सन यू आर, लाइक नहीं, अगर वो खुश हो रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। आपको वो एग्जिट कर देना चाहिए उस रिलेशनशिप में तभी के तभी, व्हेन यू रियलाइज़ कि ना ये मेरी रिस्पेक्ट करता है, ना ये जैसे मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे वो खुश नहीं है मेरे साथ, आपको बार बार छोटा फील करा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उस रिलेशनशिप में रहने की। जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। एंड द अदर थिंग, यू नो, इस सारी चीज़ में जितना मैं सफ़र कर रही थी, मतलब मैं ये नहीं, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि he was a wrong person or I was a wrong person, it's just we were not good for each other, that's what I feel, we were not good for each other। अगर चीज़ें आप किसी के साथ रहना चाहते हो, I personally believe that if you want to be with someone you will do everything to be that person। आप हर एक चीज़ नेगलेक्ट करोगे, नो मैटर कितनी डिफ़िकल्ट हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी नहीं लग रही है, आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहे हो, आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ को पिन पॉइंट करने लग जाओगे। तो जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि सामने वाला कहीं ना कहीं नहीं खुश है आपके साथ, या आप उसके साथ खुश नहीं है, तो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दो, बेटर है, बिकॉज दोनों में से किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड आई थिंक मेरे लिए पैसे से ज़्यादा टाइम वर्थ है। मैं आई कैन गिव 1000 रुपये ऐसे किसी को भी, बट मेरे लिए 10 दिन किसी के लिए टाइम, अपना सर खपाना और टाइम देना इज़ वेरी, यू नो, आई कैन नॉट जस्ट वेस्ट माई टाइम फॉर समथिंग और समवन विच इज़ नॉट वर्थ इट। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन, जस्ट एंड दैट रिलेशनशिप। द अदर लेसन आई हैव लर्न दैट इज इट इज़ ओके टू वॉक अवे। नो मैटर तुम्हारी कितनी मेमोरीज हैं साथ में, नो मैटर कितने गुड मोमेंट्स यू हैड टुगेदर, कितना टाइम यू वर हैप्पी, या क्या क्या किया है तुमने एक दूसरे के लिए, या उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, इफ़ द अदर पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू आर एज अ पर्सन, इफ़ द अदर पर्सन कैन नॉट रिस्पेक्ट योर फैमिली, कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली उसकी फैमिली ऐसी है, आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज और हर कल्चर एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट लाइक द वे शी और ही रिस्पेक्ट्स माइन, तो बेटर है कि आप वो चीज़ ख़त्म कर दो। एंड इट इज़ ओके टू वॉक अवे, इट इज़ ओके टू स्टार्ट अगैन, इट इज़ ओके टू फिनिश अ रिलेशनशिप वेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल और हैप्पी अराउंड। तो मेरा रोका जब हुआ था, उसके बाद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड यू नो रिलेटिव सेड कि ठीक है चीज़ें हो जाती हैं, कंटिन्यू कर लो, बट द थिंग इज़ कि मैं आई कैन नॉट लूज माई सैनिटी जस्ट टू सेव अ रिलेशनशिप। मैं कुछ चीज़ें शायद इग्नोर कर सकती हूँ, एक्चुअली बहुत चीज़ें इग्नोर कर सकती हूँ इन अ रिलेशनशिप व्हेन आई एम इन लव, बट मैं हर बार मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और सैक्रिफाइस करूँ अपनी चीज़ें जस्ट टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी, आई कांट।
that's not good for anyone. मेरा छोड़ो. Even if you are doing that thing in a relationship, please do understand it is not the end of your life. It is not the end of the world. You will survive. It was a bad time. It is a bad time. I do get it. But I am sure कोई होगा आपके लिए. नहीं भी होगा तो start loving yourself. You don't need a person around you. You don't need a love. You don't need anyone else to support you. You can be yourself no matter what, how hard it is. आज कितना आपको बुरा लग रहा है, आज आप नहीं उठ पा रहे, अपने बेड से नहीं निकल पा रहे हो, आपको खाना नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप just start meeting other people. I'm not saying कि लड़कों या लड़कियों से मिलना शुरू कर दो. Other people as in like start talking to your family, start talking to your friends, start talking to your colleagues, start to talking to other people and let it out. मेरे लिए इतना मुश्किल होता था किसी से बात करने के लिए कि मैं कॉन्वर्सेशन से उठ के मैं रेस्ट रूम जाके रो कर आती थी एंड देन उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती थी. लाइक इफ आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड और गोइंग एनीवेयर, बिकॉज आई कैन नॉट हाइड इट एवरी टाइम एंड आई यूज टू डू दैट अ लॉट. 6-7 साल पहले तक आई वॉज अ वुमेन, मतलब अ गर्ल हु कैन, जो किसी के आगे रोती नहीं थी, किसी के आगे अपने आंसू तक नहीं निकलने देती थी. बट वो इतना ज़्यादा लोड हो गया मेरे लिए इमोशनली कि आई फील फ्रस्ट्रेटेड, और वो फ्रस्ट्रेशन में आई यूज टू क्राई कि आई कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर. देन आई रियलाइज कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड क्राइंग इज़ नॉट अ बैड थेरेपी. इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. मैं हर्ट हो सकती हूँ. if I'm crying, that doesn't mean that I am a weak woman or a weak लड़की हूँ मैं, या फिर मैं जीने के लायक नहीं हूँ. I used to think like that only. But अब मुझे लगता है कि अगर आपको रोना है, let's do it and be with it. रो, अपने दोस्तों से मिलो, बात करो, जो चीज़ें अंदर हैं शेयर करो, निकालो उसको बाहर. You need to do it if you wanna be happy. Therapy लो, movies जाओ, and trust me, the very first thing you should do and go out, nature के पास जाओ. You will feel relaxed. आपको कुछ चीज़ें देख के ना आपको इतना रिलैक्सेशन फील होगा जो आई थिंक ये चीज़ भी काम नहीं कर सकती. लाइक दोस्तों से बात करना इज़ ये अनदर थिंग, बट गो आउट इफ़ यू वांना जस्ट टेक अ ब्रेक. गो आउट, अपने कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ, कुछ भी कहीं पर भी चले जाओ. जस्ट लेट इट आउट. अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो जितना कर सकते हो, बट अगर रोना आ रहा है तो रो भी. इट वोंट हार्म यू, इट वोंट मेक यू फील लो or weak or anything. You are being आप hurt हुए हो and you have to let it out. If any of you is facing the similar problem which I have faced, I wanna tell you that it will get okay. You'll be okay, you'll be fine. You don't have to be so hard on yourself. Let it out, talk to people, go outside, talk to your friends, meet your friends, find new friends, and it's okay. It's okay to feel that way. It's okay to be vulnerable. It's okay to cry. अगर कोई judge कर रहा है, let them judge you. It is your hard time and you will get over it. I promise you will get over it no matter how hard it is. आज आपको लग रहा होगा कि आप you have lost everything and you cannot do anything without that person. It will be okay. It will be fine. Just work on yourself. Maintain the balance. Please आप रात को पूरे टाइम 4 बजे तक उसके कॉल या मैसेजेस का वेट मत करो. आप सुबह 2 बजे तक अपने बेड पे मत पड़े रहो. गो आउट, मीट योर फ्रेंड्स, आस्क फॉर द हेल्प. इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प. मैंने नहीं मांगी, बट आई हैड फ्रेंड्स who actually helped me out. There was a friend, Pooja. If you're watching this, I love you so much. She was there with me throughout the journey. She helped me. हम लोगों ने सारी मूवीज़ देखी हैं उस टाइम पे. हम रोज़ मूवी देखने जाते हैं. हमने एक मूवी 2 बार देखी है, चाहे वो कितनी बुरी हो, चाहे कैसी भी हो. उस टाइम पे you need time. You need to distract yourself. बिकॉज आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो आपका सेकेंड डे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो
start, balancing your life, start going out, go, मतलब ये चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है, बट यू शुड गो, लाइक आपको बाहर निकल के नेचर के पास जाओ, नेचर विल हील यू, इट इज़ अ ट्रुथ। मैं ममा के साथ पार्क में जाती थी जस्ट टू सिट देयर फॉर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, बट वो एक थेरेपी है एक्चुअली। एंड आई यूज़ टू मैंने स्पिरिचुअली बहुत सारे, मतलब मैं सॉन्ग्स सुनने लग गई थी फॉर द पॉजिटिव एनर्जीज। जो लोग मुझे नेगेटिव एनर्जीज दे सकते थे, मैंने उनसे बात करनी तक बंद कर दी थी। मैं उनकी कॉल्स आंसर नहीं करती थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कितना लॉस हो रहा है मेरा। आई जस्ट डोंट वांट द नेगेटिविटी इन माय लाइफ। आई नीड पीस। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन नो मैटर व्हाट। और दूसरी चीज़, अपने आप को प्रायोरिटाइज, मतलब अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के लिए मत खो। अपने आप को व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो प्लीज़, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर गुड health, for your good mental health, for your happiness. Please do that. And if you feel like you are going through with something like that, you want to share, you can share in the comment section. And if you really want to watch me again, please subscribe my channel and follow me.